कार जय हो जोहार हो आपकी और हमारा काम पारंपार हो। अद्भुत बहस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो बिलखड़ी ग्राम में ग्राम सभा पैसा एक्ट कानून 1995 में भूरिया समिति के तहत जो सांसद भवन में प्रस्तुत किया था उसको पैसा कानून अधिनियम 1996 में लागू किया गया और उसके बाद जो 10 राज्यों में अपने स्तर से इस पैसा एक्ट कानून को लागू किया जाए उस हिसाब से तो जो बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर 2022 को ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा शहडोल में आकर इसको कानून को लागू किया गया था और उसी के तहत बीच सरपंच है, बिलखड़ी ग्राम के सचिव है और इसी के बीच में हमारे पूर्व जनपद सदस्य रहे किरम गाडेरिया साहब वो भी मौजूद हैं और सभी जो ग्राम के निवासी और पटेल भी सभी मौजूदगी में एक अध्यक्ष की चुनाव किया गया है और हम इसी अध्यक्ष की चुनाव किया गया है उसको लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे पहले मंत्री साहब से और उसके बाद सरपंच साहब से। तो अब आज का जो प्रोग्राम हुआ है तो उसका कैसे क्या प्रारूप तैयार किया है। आज ग्राम पंचायत बिलखेड़ी में पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम सभा का अध्यक्ष एक चुना गया है और बाकी सब 4 समितियों का गठन किया गया है। जो ये समितियां इस प्रकार से है: शांति एवं विवाद निवारण समिति, और दूसरी है तदर्थ समिति, और तीसरी है जल संसाधन समिति, चौथी है वन संसाधन एवं नियंत्रण समिति और भूमि प्रबंध समिति। इस प्रकार से समितियों का गठन कर ग्राम सभा का अध्यक्ष के चुना गया है और आगे की शासन की जैसे भी नियम कायदे और कानून आएगा जैसा आएगा वैसे काम करेंगे। उस हिसाब से आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जैसे अभी ग्राम सभा का अध्यक्ष मतलब चुना गया है तो इसका दायित्व क्या रहेगा? इसका दायित्व ये रहेगा कि जितने भी ग्रामीण की जनता का जो समस्या होगी, जो छोटे मोटे वाद विवाद होंगे, जो तो वो गांव में ही सुलझेंगे, गांव में ही सुलझाएंगे। और जो भूमि संबंधित है, रेत खदानें हैं या अन्य जो है वो भी गांव में ग्राम सभा के अध्यक्ष के द्वारा ग्राम सभा के उपस्थिति में सारे निर्णय यहीं पे ग्राम पंचायत में ही लिए जाएंगे। इसके लिए क्या स्पेशली बैठक किए जाएगी? क्या कितने में मतलब महीने में बैठक होगी? इसकी बैठक अभी तो निर्धारित प्रारूप नहीं आया है, लेकिन हर महीने एक बैठक होना चाहिए और हर महीने एक बैठक रखेंगे। उसमें ये वाद विवाद के बारे में समस्या जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, वाद विवाद तो गांव में हो जाएगा तो सूचना मिलेगी तो फिर कमेटी इकट्ठी करेंगे। जो शांति समिति बनी है उस कमेटी के माध्यम से और जो ग्राम सभा का अध्यक्ष है इनमें बैठ के निर्णय लिया जाएगा और यहीं पर इनका सुलझ जाएगा मामला। जो भी लड़ाई झगड़े का होगा वो यही सुलझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सरपंच साहब से थोड़ा सा रही चाहिए। आप भी सरपंच साहब थोड़ा सा बोलिए। हमारे बीच एक ये केरम सिंह गाडरिया है, ये दिलीप सिंह भूरिया के साथ में जो पैसा एक्ट कानून हुआ था उसमें मौजूद थे। इनकी भी कुछ बातें रखी गई थी यूं बोल रहे हैं, तो कैसे क्या था मतलब? हेलो, ये कानून जो बना है ना, हेलो चल रहा होगा ना? कानून जो बना था बहुत बढ़िया, दिलीप सिंह जी ने इसको उठाया था। हम एक जगह बैठक में थे, उनने बोला भी था यार गाडरिया, ये कानून आज नहीं तो कल लागू करेंगे। फगन सिंह कुलस्ते उनका दोस्त था, तो उनने भी बोला था और ये कानून लागू हुआ तो इसको फॉलो होना चाहिए।
इसलिए होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासी क्षेत्र की जमीन बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग किसी के नाम से खरीद लेते हैं और खरीद के उस जमीन को महंगे भाव में दूसरों को बेच देते हैं। तो ये कानून लागू हुआ और आज जैसे मान लो ग्राम सभाएं हुई है और ये ग्राम सभाएं हुई है तो ठोस कानून बना है। कानून तो पहले ही से था, लेकिन जैसे बहुत सारे मुसलमान लोग हैं, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपने लोगों के नाम से जमीन खरीद के फिर बाद में बिजनेस करते हैं। तो इनकी जमीन, कई जमीन है, हम अब आपको क्या है, जोबट बहुत दूर है। अब ये तो क्या मालूम चैनल कहाँ से चलता। हम्म, हम्म, अब नहीं, भोपाल से चलता होगा। तो जोबट में कहीं जमीनें आदिवासियों के नाम से खरीद रखी है और वहाँ खरीद के और बेच देते हैं। अभी लड़कियों की बात करें, लड़कियां गुजरात में जाती है तो गुजरात में जाती है तो गुजरात में ही रख लेते हैं। हमारे आदिवासी की लड़कियां गुजरात में ही बहुत सारे मतलब रह गई। ऐसा कैसा यहाँ पे भी है, लेकिन गलतियां तो हमारी भी है। इसमें क्या है चक्कर, थोड़ा सा कानून तगड़ा होना चाहिए। और आज से मतलब ये कानून लागू हुआ है, तो अब कानून लागू हुआ तो मतलब अब रिपटे होगी, तो शासन को ध्यान देना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी जो अध्यक्षक बना है इनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। आप जो अध्यक्षक बने हो तो इसके कैसे क्या आप काम करने की कोशिश करोगे? अभी जो नया नियम लागू हुआ है, पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, पर कुछ है। जो ग्राम पंचायत के अंदर जो कहीं काम होंगे या कहीं विवादें होगी या कहीं ऐसा कुछ नियम जो है पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे और हर वक्त समय पे ऐसे अगर समस्या आएगी तो हम लोग काम करेंगे। सभी जो समिति के लोग जो बने हैं सब मिलकर काम करेंगे हम। इसका मतलब आप जैसे हर समस्या आती है उस समस्या का सुलझाने का कोशिश करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। सभी की गांव की किसी की भी सभी को समस्या, जी, गांव में जो भी समस्या समस्या होगी सभी लोग जो टीम बनी है सब एक होकर मिलजुल कर काम करेंगे। और समाज को कैसे क्या दिशा निर्देश पे ले जाओगे? अभी जैसे गांव में अगर समझाई सभी को देंगे और सभी एक दूसरे की बातें रखेंगे, सब सुनेंगे और गांव में शांतिपूर्वक से अगर रहेंगे तो समाज यूं ही आगे बढ़ेगा। अभी जैसे अपने गांव में साल भर के अंदर लगभग थाने में 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे बहुत सारे जैसे बाइक चोर है, कई ऐसे लोग हैं, तो उनको हम यहीं पे सुलझाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे बीच जितेंद्र सोलंकी है, उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। आप थोड़ा सा एक दो। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ से जो अच्छा इस पर से उद्देश्य बताया है उसके लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करें और आगे पहुँचाते जाइए। धन्यवाद।